टेस्ट के अंदर सिर्फ बॉलर्स की क्रिकेट है, बैट्समैनों की क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ बॉलर्स की क्रिकेट है। जो बॉलर जगह पे गेंद करेगा वो ज़्यादा मुश्किल डालेगा, वो ज़्यादा विकेट्स लेगा, जो कि हमें नज़र भी आया। मेरे हिसाब से अब जो कल का दिन है वो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल दिन है। बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बैटिंग खेल गया तो खेल गया, वरना ये टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका नहीं जीतता, ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। हो सकता है कल ही ये टेस्ट मैच जो है वो खत्म हो जाए। साउथ अफ्रीका हिस्ट्री बनाने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 69 रन और चाहिए साउथ अफ्रीका को। अगर उन्होंने 69 रन कल आके कर लिए तो पहले सेशन के अंदर ही हमें हमारे न्यू चैंपियन मिल जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका वो काम करेगा जो किसी ने नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल हराने जा रही है साउथ अफ्रीका। जी हां, पैट कमिंस पहली दफा ट्रॉफी हारता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 69 रन। टेम्बा बावुमा और एडन मार्करम दोनों नॉट आउट खेल रहे हैं। बावुमा का 2 के ऊपर कैच छोड़ा स्टीवन स्मिथ ने, उंगली उनकी डिसलोकेट होगी उस कैच छोड़ने के बाद, लेकिन उसके बाद बावुमा रुका नहीं, एक और कैच उसका छोड़ दिया। लेकिन जिस तरीके से एडन मार्करम ने खेला है, तारीफ बनती है मार्करम की, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया है, तारीफ के लायक है। ये होती है क्रिकेट। विराट कोहली ने 2018 में कहा था इसके बारे में, ये बड़ा शानदार प्लेयर है, बड़ा मजा आता है इसको देखते हुए, डिलाइट जिसको कहते हैं ना, उनका ट्वीट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ की थी मार्करम की। वो हकीकत साबित हो गया है। मार्करम ने बड़ी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके दिखाया है। अब आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर बताना है, क्या साउथ अफ्रीका 69 चेस कर लेगा या ऑस्ट्रेलिया जो है कल पहले सेशन के अंदर सबको आउट कर देगा। बहुत बड़ा पहला सेशन होने जा रहा है, पहले सेशन के अंदर ही पता चल जाएगा कौन बनेगा चैंपियन। लेट्स सी, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। लेकिन ये देखिए जरा, इस इंसान का सबने इतना मजाक बनाया टेम्बा बावुमा का, जब से बेचारा क्रिकेट के अंदर आया है, मीम्स इसके ऊपर इंतहा की बनती है। लेकिन उस बंदे ने क्या कर दिया, वो बंदा आज हिस्ट्री बनाने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 69 रन रह गए। कल जब ऑस्ट्रेलिया को हराएगा तो टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का पहला कप्तान बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल हराने वाला। जी हां, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल हराएगा पैट कमिंस की कप्तानी के अंदर, जो कि आज तक कभी नहीं हारा। स्टार्क आज तक फाइनल नहीं हारा, हेजलवुड फाइनल नहीं हारा। ये बावुमा वो करके दिखाएगा। बावुमा का दुनिया भर में मजाक बना, हर बंदे ने इसका मजाक बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आया है, वो यूं मुंह नीचे रख के बैठा हुआ, इसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन वो हिस्ट्री बना रहा है। वो प्लेयर अच्छा था। जब उसने क्वालिफाई किया था ना फाइनल के अंदर, जब पाकिस्तान को इन्होंने हराया था, बावुमा की आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, आपको याद होगा सीरीज के अंदर जब इन्होंने क्वालिफाई किया था। मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि यार ये जिसको कहता है इसके लिए कितना मैटर करता है। बहुत बेचारे का मजाक बना है क्रिकेट के अंदर, लेकिन जो कोई साउथ अफ्रीका का कप्तान नहीं कर पाया वो करने जा रहा है। 70 रन तकरीबन रह गए हैं, ये वो चेस कर जाएंगे और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएंगे। इस टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी चीजें हुई है। आज का दिन बड़ा शानदार दिन रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 282 का टारगेट दिया, जो कि लग ही नहीं रहा था चेस हो सकता। आज जरा क्विक से रिव्यू करेंगे और फिर कल आने वाले वक्त का प्रीव्यू करेंगे कि कल ऐसा क्या होने जा रहा है कि सिर्फ 69 रन चाहिए, 8 विकेट हाथ में, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं खदशा है भाई साहब, साउथ अफ्रीका बंड मार सकता है। क्रिकेट के पेपर के ऊपर शायद बंड ना मारे, लेकिन जो इनके हालात और वाकयात और इनके जज्बात हो जाते हैं ना, तो भाई मैं तो दिल को थाम के रखूंगा जब तक आखिर में फैसला नहीं हो जाता। उसके बाद क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट कहने को एक्सपैंड तो हो रही है, लेकिन वो अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका तारीख रकम करने के बहुत 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 नजदीक पहुंच चुका है। कमाल हो जाएगा अगर साउथ अफ्रीका ये जीत जाएगा, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि साउथ अफ्रीका WTC का ग्रैंड फिनाले ना सिर्फ खेलेगा, बहुमा जिनको बड़े प्यार से कहते हैं टिम्मा बहुमा, उन्होंने जो है बड़ी शानदार किस्म की इनिंग खेली और मार्करम जो है वो छा गए हैं। आज एक बड़ा टारगेट जो है उन्होंने सेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, बड़ा जबरदस्त। आज मैं सारा मैच देख रहा था, मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से आज इनिंग खेली, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लैट कंडीशन हो चुकी थी जब इसका आगाज हुआ। मैंने स्पेशली नजर आज लगाई हुई थी कि भाई WTC का जो आज फाइनल मुकाबला वो देखना ही देखना है। तो कंडीशन इतनी आसान थी, धूप निकली हुई थी कि मिचेल स्टार्क नहीं आउट हो रहे थे, हेजलवुड नहीं आउट हो रहे थे। दोनों ने इतना टारगेट सेट कर दिया था कि लग रहा था कि यार अब ये साउथ अफ्रीका से तो दूर हो गया। देखिए जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो पिच वैसे ही आसान हो रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रास भी छोड़ा हुआ था, धूप निकली और बिल्कुल और शुरू जो मैच हुआ था पहले दिन की मैं बात कर रहा हूं, तो ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, हल्का ग्रास भी था, आज कड़क धूप था। तो थोड़ा बहुत अगर फास्ट बॉलर के लिए बहुत हेल्प था पहले 2 दिन। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने एकदम से आउट क्लास किया, स्टार्ट फंस गए थे और जिस तरह से स्टार रन बना रहे थे, लग ऐसे रहा था कि ये साउथ अफ्रीका के लिए ताबूत पूरा क्रिएट हो रहा है। लेकिन हम कल भी बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका कम बैक करेगा। अगर आप हमारा कल वाला शो भी देखोगे तो हम ये बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका कम बैक करेगा, लेकिन स्टार ने आज जिस तरह से पारी खेली, 58 रन की नॉक खेली थी, 5 चौके उन्होंने मारे, हेजलवुड ने उनका बड़ा साथ दिया था। पहले एलेक्स कैरे में 43 रन बनाकर गए थे और ऑस्ट्रेलिया 207 के साथ 212 बना गया था। अब यहाँ पे जो कहानी थी वो ये थी कि टारगेट 282 का था और ये बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन जो कंडीशन थी वो काफी हद तक बेहतर हो गई थी। और अली साहब साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट ठीक है, पहला उनका रिटर्न जल्दी किया, लेकिन उसके बाद मार्करम ने भरपूर साथ निभाया। 70 पे 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद बावुमा और मार्करम ने तारीखी नॉक साउथ अफ्रीका को हिस्टोरिक WTC का ग्रैंड फिनाले जितवाने के बहुत नजदीक लेके जा चुके हैं। कमाल करके दिखा दिया, दोनों ने धमाल कर दिया। लेकिन अली साहब हम जब ये मैच शुरू हो रहा था उससे एक दिन पहले दोनों ने प्लेइंग 11 जारी की थी, हम तब भी बात कर रहे थे कि आप
अगर आपने बोलेंड को बाहर रखा है ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया के अगेंस्ट इनको जितवाने वाला ही बोलेंड था। हेजलवुड अनफिट हो गए थे तो उसके बाद बोलेंड आ गए थे। इन तीनों में देखो, चलो स्टार्क और आपको कमिंग्स आपको ज्यादा टॉप पे नजर आते हैं, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से बोलेंड को जो इन्होंने ड्रॉप किया वो बहुत बड़ा और गलत डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन ऑलमोस्ट 95% अवाम है, पब्लिक है, जो फैंस है, वो साउथ है और अभी बिल्कुल नजदीकी काम पहुंचा हुआ है। 69 रन्स मोर रिक्वायर्ड बाय साउथ अफ्रीका एंड दे वुड बी एबल टू क्रिएट हिस्ट्री। और जैसे मैंने आपको बताया, एक सेकंड में ये हेडिंग सेट कर लूं। हाँ जी, तो जस्ट अ मिनट, ये किधर चला गया। हाँ जी, तो बहुत ही शानदार, और ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं उतने टोटल पे ले गया कि जहां पे लग रहा था कि यार बेशक के कंडीशंस काफी थोड़ी सी बेहतर हो गई, आसान हो गई, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन भाई जिस तरीके से बैटिंग की है माकरम ने, और खास करके दोनों नहीं, बबूमा फुली फिट नहीं है। आपको पता है कि अगर वो फुली फिट हो तो कई दफा ऐसा है कि आज जो 3 रन बन सकते थे वो 2 ही बने, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था। उसके बावजूद भी वो अब नॉट आउट है 69 रन पे, और 69 रन पे वो नॉट आउट है, 65 पे नॉट आउट एक्चुअली, तो दे नीड 69 मोर रन। तो अब बिल्कुल यहाँ पे कोई ब्लंडर ना करे ये साउथ अफ्रीका, और बाकी की जो विकेटें हैं वो भी अभी अच्छी खासी हैं इनके पास। कुछ गेंद में भी कोई चेंज नहीं होना, आपको पता है नया बॉल तो 80 ओवरों के बाद मिलेगा, और 80 ओवरों से पहले ही काम तमाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। बस एक ही नया बॉल था, वो नया बॉल इन्होंने खेलना था, वो नया बॉल इन्होंने फेस करके उसको पुराना करना था, और बस दैट्स इट। वो ये काम कर चुके हैं, और जैसे मैंने भी आपको बताया कि अभी कोई ऐसा इम्कान नहीं है 24 ओवर के बाद जाके बॉल चेंज होगी, तो 24 ओवर से पहले तो कहानी तमाम हो जाएगी मोस्ट लाइकली। बहुत ही काबिले तारीफ है माकरम का ये 100 बड़े मैच में। मेरे ख्याल में ये उसकी करियर का सबसे बेहतरीन 100 है ये, और आया भी उस स्टेज पे है कि जब टीम को बहुत ही जरूरत है, और बहुत ही शानदार। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत स्लॉगिंग वगैरह किया उसने। कल जो हम आपसे बात कर रहे थे, अगर साउथ अफ्रीका ने जीतना है तो दे रियली नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर रन्स, स्लॉगिंग नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो बॉल आपके जोन में आ रही है आप उस पे बिल्कुल सिटिंग डक्स की तरह नहीं बैठ सकते। ये आपसे कल मैं बात कर रहा था, आज भी मैंने वो आईसीसी में आर्टिकल भी पढ़ा, रिकी पॉन्टिंग ने भी यही मशवरा दिया साउथ अफ्रीका को, और वही हम कल बात कर रहे थे कि आपको रन्स करने पड़ेंगे। अगर आप ये जो 3 आपके फास्ट बॉलर हैं, स्टार कमिंस और हेजलवुड, अगर आप उनके सामने हिचकिचाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हाँ जी चलो कोई और आ जाए, वेबस्टर आ जाए, फलाना आ जाए, तो फिर देख लेंगे, रन्स कर लेंगे, गेंद जरा पुराना करें, ऐसा करें वैसा करें, वो अप्रोच जो है वो काफी दकियानुसी है, और वो डिफेंसिव अप्रोच है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस एट टाइम्स, और क्रिकेट में भी ये टर्म बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि जल्दी विकेट गिर गया रैकेल्टन का, लेकिन रन्स की जो रफ्तार है वो काबिले तहसीन थी, वो काबिले दीद थी। मतलब 3, 3.5, 4, 3, 3.5 इसके आसपास रन्स ऑलमोस्ट मोर और लेस हर ओवर में आते रहे। इस रफ्तार से काम आगे चलता रहा, एंड नाउ दे आर वेरी क्लोज टू क्रिएट हिस्ट्री। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बारियां खेलनी पड़ेंगी 2-3 प्लेयर्स को, फिर जाके ये बात बनेगी। लेकिन 280-82 ये कोई आसान टोटल नहीं है चेस करना, और वो भी इस मैच की चौथी बारी में, जो कि सबसे बड़ी बारी अब होगी। जाहिर है कि साउथ अफ्रीका फिर जाके जीतेगा। प्लेइंग कंडीशंस आज ज्यादातर पूरा सूरज ही निकला रहा, यहाँ पे भी सूरज निकला रहा, वैसे लीड्स में भी, लेकिन वहां पे भी। और आमतौर पे जो समझा जाता है कि हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल चला हुआ है, और उस पर तनवीर अहमद ने बोला है कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से कभी भी फाइनल में नहीं जीत सकती, ये जोक करेंगे। कुछ आपने वीडियो में देखा, तो इसकी यही आदत है, ये होने से पहले ही सब कुछ बोल देता है और बार बार अपनी बेइज्जती करवाता है। ऐसे ही मज़े लेने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो साउथ अफ्रीका को हारता हुआ देख काफ़ी खुश हो रहे थे, आपने चेक कर लिया होगा। ऐसा ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।